हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षराज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक वर्णित है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों, कर्मकांडों आदि के बारे में बताया गया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति कैसे उसके किए गए कर्मों के अनुसार होती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की वैतरणी नदी के बारे में बताएंगे और साथ ही यमलोक की एक और नदी का वर्णन भी है, जिसे पुष्पोदका नदी कहा जाता है। यह नदी किस प्रकार की आत्माओं को ले जाती है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यमलोक की वैतरणी नदी के बारे में। वैतरणी नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है, लेकिन सभी के लिए यह वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाली जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली यह वैतरणी नदी को कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीव आत्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच पड़ने वाली वैतरणी नदी को पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयानक है और कई योजन लंबी भी है। इस नदी में घोर अंधकार छाया रहता है। आग की तरह खोलती हुई यह नदी अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त से सहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा शराब का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांस का सेवन किया है, उन्हें इस वैतरणी नदी को बहुत ही कष्ट के साथ पार करना होता है। पूजा, यज्ञ, गोदान आदि जिसने नहीं किया है, इसी तरह के अनेक प्रकार के पाप कर्म से सहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमपाश से बांध कर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डंसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूतों के यमपाश से बंध कर कील से खींचते हुए यह नदी पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता बिलखता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पति पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म किए ही क्यों। लेकिन फिर भी उसे अपने बुरे कर्मों के कारण यह नदी पार करनी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवान के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति की है और किसी के साथ छल नहीं किया है, जरूरतमंदों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा, उनके नाम का जाप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ, हवन पूजन, एकादशी व्रत का पालन, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातना नहीं सहनी पड़ती है। शास्त्रों में गौदान को महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर वैतरणी नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है और जीवात्मा आसानी से इस नदी को पार करते हैं।
अगर पापी मनुष्य ने गौ दान नहीं किया है तो यमदूत ऐसी आत्माओं को वैतरणी नदी में डुबोकर घसीटते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तो बीच में जीवात्मा एक और नदी से होकर गुजरती है, जिसे पुराणों में पुष्पोदका नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे बैठकर जीवात्मा विश्राम करती है। इस नदी का जल बेहद स्वच्छ और निर्मल होता है। इसके किनारे बड़े बड़े हरे वृक्ष लगे होते हैं। मान्यता के अनुसार इस नदी के माध्यम से ही मृतक के परिजनों ने जो पिंडदान और तर्पण किया है उसका भोजन उस आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। लेकिन जिन जीव आत्माओं ने पाप किए हैं उन्हें यमदूत इस नदी के किनारे विश्राम नहीं करने देते। इस प्रकार जीवात्मा अच्छे बुरे कर्म करती हुई यमलोक की वैतरणी नदी को पार करती हुई यमलोक में प्रवेश करती है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।